पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर आशीष के लिए और धन्यवाद देते हुए, स्तुति और आराधना करते हुए प्रभु के आगे ये स्तुति और आराधना में प्रभु आशीष बरसाते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर आएंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए सब मिलजुल कर प्रभु के आगे अपने को समर्पण करें। हर दिन प्रभु ऐसे नया दिन देते हुए हर दिन प्रभु हमारे जीवन में आशीष देता है। इसलिए आज के लिए प्रभु ऐसे नया आशीष हम प्रदान ऐसे हमारे लिए प्रदान करते हैं। इसलिए क्या आज प्रभु आप जो बात हमसे और वादा के रूप में दिया है, नया जीवन, नया आशीष, प्रभु की कृपा बनी हुई है, वो समाप्त नहीं है। इसलिए नया आशीष के लिए हर दिन हम ढूंढना और उसके खोज में, और ये नया अभिषेक के लिए और ये खोज में, मतलब हमारे जीवन के अनुग्रह का और आशीष का और पूर्णता में हमारे सफलता का ये प्रभु ऐसे आग्रह के साथ हमें सृष्टि किया है हर दिन। इसलिए प्रभु हमारे सर्वनाश के लिए नहीं, जीवन में, इसलिए हमारे जीवन में, इसलिए और सफलता, जीवन के पूर्णता प्रभु चाहते। इसलिए प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ जीवन देने के लिए, और ये जीवन पूर्णता तक हम पहुँचने के लिए। शैतान ऐसा नहीं है, इसलिए शैतान हमें याद दिलाते हैं हमारे जीवन के सर्वनाश के बारे में, हमको हमारे जीवन में निराशा डालने के लिए। मतलब स्वर्ग से आत्मा हमें ऐसे प्रोत्साहन देता है, लेकिन दुष्ट आत्मा हमें सदा हमारे निराशा में डालने के लिए वो पिछले दिन आपके जीवन में शैतान ऐसे दुष्ट आत्मा ऐसे हमसे बात करते, पिछले दिनों में आपके पराजय, पिछले दिनों आपके जीवन में पाप, और आपके पूर्वजों के जीवन में, और आपके जीवन साथी और सारे लोगों के, और देखकर ऐसे चारों ओर से हमें दुख में डालने के लिए, निराशा में डालने के लिए, और सदा निराशा में डालने के लिए शैतान कार्य करते हैं। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। कितने दुखी होगा आज, प्रभु का संदेश क्या है? दुख आनंद बन जाएगा, विलाप वो सब आनंद बन जाएगा। कितने बड़ा पापी हो, मैं पाप क्षमा करता। इसलिए 4 लोग एक रोगी को चारपाई से उठवा ये लेके आया। प्रभु ने क्या कहा? बेटा ठारस रखो, ठारस रखो, मैं तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। तुम पापी है लेकिन तुम मेरा बेटा है, और तुम्हारे लिए ये पाप बंधनों से क्षमा करते हुए, पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए मेरा अंदर प्यार है। इसलिए ये रोग बीमारी मैं अच्छा, और मैं ऐसे ये रोग बीमारी को मैं अच्छा करता हूँ। इसलिए प्रभु का आत्मा इसलिए हम में कितने क्रियाशील है। प्रिय मित्रों, ये हमारे अंदर ये आत्मा की शक्ति और पवित्र लहू का शक्ति, इसलिए आज हम पवित्र लहू का शक्ति द्वारा, कितने बड़े पूर्वजों द्वारा होगा, और हमारे अपने जाने और अनजाने अपने पाप और अपराध, प्रिय मित्रों, पराजय, और अभी भी ऐसे ऐसे हमारे जीवन में आशीष नहीं, और ऐसे बंधन में ऐसे जो बात हमें बांध कर रखा है, मसीह का रक्त हमें शुद्ध करते हैं। इसे संदेश ये है, यूहन्ना का पहला पत्र 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। इसलिए वो निष्पापी है। यीशु उसका हृदय हमें दिखाते हैं, उसका पवित्र हृदय हमारे आगे वो प्रदर्शित किया है। उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं, और वो निष्पापी होने पर भी हमारे अपराधों के लिए, वो हमारे दुर्बलताओं में और हमारे दुख संकटों में, हमारे अभिशाप में
वो कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? वो हमें सर्वनाश से बचाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे आंग खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, मेरे शरीर में प्रभु पवित्रता और मेरे परिवार में प्रभु शांति प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। कैसे हम आशीष प्राप्त करते हैं? हमारे आगे ये रक्त, एफेसियों का नाम, संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13, हम दूर दे पाप हम द्वारा ईश्वर से विमुख हो गए थे। पाप के कारण, पाप इसलिए, पाप हमको वेदन देता, पाप का प्रतिफल क्या है? पाप द्वारा मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमको कृपा देता है। इसलिए हम कितने दूर दे। एफेसियों का नाम, संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13, आप लोग पहले दूर दे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के पास आने के लिए, मतलब जितने लोग अपने अंदर और अंधकार, ऐसे पाप और दुष्ट आत्मा के अधीनता में रहते हुए प्रभु कितने प्यार है, लेकिन वो प्यार महसूस करने नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने क्या किया? ये रक्त बहाकर कितने हम दूर दे हमारे पास आया, मतलब हमारे पापों के लिए वो बलि चढ़ाया और वो क्रूस पर ये प्रार्थना किया, प्रभु इन्हें क्षमा कर। किसके लिए प्रभु प्रार्थना करते? हमारे लिए। किसके अपराधों को अपने ऊपर ले लिया? वो हमारे अपराधों को। और किसके ये अभिशाप को प्रभु दूर कर दिया? हमारे अभिशाप को। कारण क्या है? और अपने जीवन में हमें, हमारे जीवन में हम वो अपने को अर्पित करते हुए, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। अपने प्राण क्यों वो अर्पित किया है? गलातियों का नाम, संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13, मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हमारे अंदर को आशा प्रदान करने के लिए प्रभु ने कहा, तुम सब लोग मेरे पास आओ, पाप क्षमा मैं देता हूँ। दुख संकटों से, पाप रोग बीमारी से और पराजय और ऐसे कठिनाइयों से मैं आपको उद्धार करने चाहता हूँ। आइए सब लोग प्रभु के पास आकर, इसलिए हम जोर से आराधना करेंगे, जोर से हम गीत गाएंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए आज कितने लोग कठिनाई और कितने लोग रोग बीमारी में, कितने लोग बड़े पाप बंधनों में, कितने लोग ऐसे और जो ऐसे बाधाएं अपने जीवन की एक बाधाएं, प्रार्थना नहीं सुनते हैं, परिश्रम व्यर्थ हो जाते हैं और परिवार में शांति नहीं मिलता है और एक एक समस्याओं के ऊपर प्रभु पवित्र लहू बहाकर प्रभु तेरे शक्ति और सामर्थ्य प्रकट कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अभी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे खड़े होकर प्रभु यीशु अपने शरीर में कितने घाव धारण किया, यह हम अभी याद करते हुए, ओ मेरे प्रभु, सिर में कांडों का मुकुट धारण करते हुए और सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर एक अंग क्रूर सैनिकों द्वारा घोर अत्याचार सहते हुए, कोड़ों से मार खाकर अपने शरीर में कितने बड़ा इतने पूरा गाव धारण किया, वो गावों से तूने रक्त बहाया, इसलिए ये रक्त से हमें शुद्ध कीजिए। और कंधों पर ये भारी बोझ क्रूस के काट टोते हुए कलवारी पहाड़ तक कितने आप दुख दर्द सहते हुए हम अत्याचारियों के लिए, हम पापियों के लिए
हम दुखियों के लिए, हम रोगियों के लिए प्रभु तू अपने ऊपर मेरा पाप, मेरे दुख, मेरे रोग बीमारी तू अपने ऊपर ले लिया। हम विश्वास करते हैं। और क्रूस पर लटक कर तू कितने हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे जाने और अनजाने हमारे जो जो पाप हम किया, और प्रभु तूने ऊपर ले लिया। क्रूस पर लटक कर अपने ये शरीर छेदित किए हुए रक्त बहाकर तूने हमें बचाया, और रक्त से हमें फिर से शुद्ध कीजिए, साफ कर दे। हम प्रार्थना करेंगे उसके पवित्र हृदय छेदित किए हुए पवित्र हृदय से जल और रक्त हमें शुद्ध करने के लिए वो पवित्र हृदय हमें स्वागत करते हैं, सदा इनवाइट करते हैं। वो खुला कर रखा है उसका हृदय, इसलिए पवित्र हृदय में अपने को हम समर्पण करेंगे। हम मिलजुल कर इसलिए अभी आराधना, जोर से आराधना करेंगे। ओ प्रभु मेरे हृदय शुद्ध कीजिए। आबा पिता की आराधना, 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 यीशु मसीह 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 की आराधना, पावन आत्मा 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 की आराधना, त्रिएक ईश्वर 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 की
यीशु मसीह की आराधना, ओ पवित्र आत्मा की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ आत्मा बरसा दे, ओ स्वर्ग से आशीष बरसा दे। ए पिता, मेरे पिता, प्यारे पिता, मुझ पर दया कर। ओ मैं दुर्बल हूँ, मैं पापी हूँ, क्षमा कीजिए, शक्ति दीजिए। आत्मा बरसा दे। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया। इस वक्त हम भक्ति से आग्रह के साथ आराधना में स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, संत मां मरी यूसुफ पिता और हमारे नामदार संत, ऐसे सेनाओं के साथ, स्वर्गीय सेना एक साथ मिलजुल कर अभी प्रभु की महिमा गाते हैं। सारे सृष्ट वस्तुओं के साथ, सृष्टि के साथ हम मिलजुल कर अभी गाएंगे, मेरा प्रभु बड़ा है, ओ मेरा प्रभु सबसे बड़ा है। उसका प्यार चिरस्थायी और उसका प्यार आनंद है, अपार है। और मेरे जीवन में, मेरे दुर्बलताओं में प्रभु तूने कितने प्यार प्रकट किया है। मैं इसलिए यह देखता हूँ, तेरा लहू मेरे लिए क्रूस पर तूने मरा। ओ मृत्यु मेरे लिए जीवन का स्रोत बन गए है। ओ मृत्यु मेरे लिए आनंद का कारण बन गए है। ये मृत्यु द्वारा मैं अभिशाप से बच गया। हो प्रभु, ये प्यार कितना आभार है। इसलिए ये प्यार हम स्वीकार करते हैं। ये प्यार हम जोर से हम स्वीकार करते हैं। प्रभु का प्यार हमें ढूंढते हुए आया है। प्रभु का प्यार वो रक्त बहाकर उसके हर एक जगमनों में से और उसके गांवों में से हमको ऐसे प्यार वो प्रमाणित किया है, हमारे लिए प्यार प्रमाणित किया है। इसे गांव का शक्ति हम में है। हमारे गांवों में सांत्वना वो देता है, हमारे दुख संकटों में वो सहारा वो देता है। इसलिए वो लहू का शक्ति और सामर्थ्य फिर से हम जोर से गाएंगे। आत्मा के अभिषेक इसलिए हम प्राप्त करते हैं। तेरा लहू देता है हमको सिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है हमको सिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती
रिहाई। ओ यीशु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं, हर पापों से हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए कितने लोग पाप और अधर्म द्वारा दुखी और निराशा और अपने जीवन में रोक सकते हैं, लेकिन प्रभु का एक रक्त हमें हर पापों से शुद्ध करते हैं, बीमारी से हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए सूखे हुए हाथों को वो सबल बना देता है और ऐसे दुर्बल पैरों को सबल बना देता है। जो खो गया उसे ढूंढते वो आया है, वो प्रभु से आशीष वो प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु आपके आगे समर्पण करता हूँ। प्रभु आशीष बरसा दे, कृपा से भर दे। सूखे हुए तन में फूके जान, तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके जान, तेरा लहू है सबसे महान। तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा लहू, जिंदा लहू, मर्दों में फूके जा। 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 तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। ओ यीशु हमें स्वतंत्र करते हैं, पुत्र हमें स्वतंत्र करेगा। वो विश्वास करे, उसके वचनों में कितनी ज्योति है। वो प्रभु के पास आओ, उसके वचन विश्वास करो। वचन हमको ज्योति प्रदान करते हैं। वो विधान का रक्त इसलिए हम याद दिलाते हैं, यह विधान का रक्त है बहुतों के पाप क्षमा के लिए, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी को अनुग्रह में और आशीष में कृपा और कृपा वो देते हुए वो आशीष देता है। हमें बुला रहे हैं, इसे मेरे जीवन में प्रभु आई। ये पूर्वजों द्वारा चली आई हार निरर्थक जीवनचर्या से हमें बचाइए। ये प्रभु कितने आलसीपन, सुस्तीपन और हमारे जीवन में स्वार्थतापन और सदा हमारे जीवन में से क्रोध का भाव, अज्ञानता और मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर और मेरे जीवन साथी के ऊपर, पूर्वजों के ऊपर प्रभु तेरा अभिषेक बरसा दे। एक नया अभिषेक प्रभु, फिर से नया अभिषेक दीजिए। हम मिलजुल कर इसलिए गाएंगे। बहता लहू ये कहता है याद, ले लो मुझे और पालो सिफा। बहता लहू ये कहता है याद, ले लो मुझे और पालो सिफा। ले लो मुझे और पालो सिवा। बहता लहू, बहता लहू,
तो है मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरी आराधना, 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 तेरी हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन खुल जाए यीशु तेरे नाम से, आराधना, तेरी आराधना, ओ तेरी आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आराधना, यीशु की आराधना, आराधना। ज्ञान भर दे, आत्मा भर दे, आशीष भर दे। ओ आत्मा, पवित्र आत्मा स्वर्ग खोल कर उतरा और मेरे जीवन में नया अभिषेक करने के लिए आत्मा बरसा दे, पवित्र आत्मा बरसा दे। तूने मेरे लिए कितने अनुग्रह का स्रोत, ओ क्रूस द्वारा, बलि द्वारा तूने कितने अनुग्रह का स्रोत है, और मेरे जीवन मेरे अंधकरण को शुद्ध करने के लिए, मेरे अंदर के ये मनोभाव, अपवित्रता का मनोभाव दूर करने के लिए, डर और घबराहट दूर करने के लिए, मेरे जीवन में ये निराशा को दूर करने के लिए प्रभु हाँ ये आशीष बरसा दे। ओ आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तूने ये रक्त बहाकर मुझे अपनाया है, और इसलिए मेरे जीवन में आत्मा के अभिषेक हम चाहते हैं। आत्मा के अभिषेक जैसे समुद्र में जल भरा है, ऐसे आत्मा के अभिषेक प्रभु मैं चाहता हूं। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। सभी लोग आत्मा के अभिषेक के लिए, एक नया वरदान के लिए, अपने बच्चों के ऊपर और आगे पीढ़ी सब प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए आइए, प्रभु के पास आइए। प्रभु से यह आत्मा की वरदान के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए जोर से हम गाएंगे। आत्मा के अभिषेक आज हम सब लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है। ये अभिषेक के लिए जोर से हम गाएंगे, जोर से हम प्रार्थना करेंगे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर
जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। ओ यीशु, जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे, आत्मा भर दे, बंधनों से छुटकारा दे, आत्मा के अभिषेक से भर दे, वचनों से मुझे संचालित कीजिए। ओ प्रभु, आज नया आशीष भरने के लिए आइए, ज्योति भर दे, अंधकार दूर कर दे। हो प्रभु, मैं कहाँ जाऊं, आपको छोड़कर किससे आशीष मिलेगा? इसलिए मैं आपके पास और परिपूर्ण भरोसा करते हुए मैं स्वीकार करता हूँ। तुझको छोड़कर कोई न देता, मनुष्य कोई से कहीं न मिलता। तुझको छोड़कर कोई न देता, मनुष्य कोई से कहीं न मिलता। सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा प्रज्ञा का वरदान प्रभु ही देता। सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा प्रज्ञा का वरदान प्रभु की देता। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। ओ प्रभु, हमें बुला रखे गए, थके मांदे बोझ से दबे हुए सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जो प्यासा है मेरे पास आओ, जो मुझ में विश्वास करते उसके हृदय के अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगे। इसलिए वो आओ, जो प्यार के अभाव में, जो अज्ञानता में, जो पाप बंधन में, जो आत्मा के अभाव में, प्रार्थना में उत्साह नष्ट हो गया। जितने ऐसे समस्या है, जितने हमारे जीवन में प्यार का अभाव है, प्रभु के पास आओ। वो प्रभु देता है आशीष, वो देता है। हिला हिला कर, दबा दबा कर, भरी हुई ऊपर उठी हुई। हिला हिला कर, दबा दबा कर, भरी हुई ऊपर उठी हुई। पूरी की पूरी मात्रा में दे दे, प्रज्ञा का वरदान शीघ्र ही दे दे। पूरी की पूरी मात्रा में दे दे, प्रज्ञा का वरदान शीघ्र ही दे दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर
भर दे, जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। आराधना करते हुए ज्ञान प्रभु मेरे जीवन में ज्योति, मेरे जीवन में आशीष, मेरे जीवन में नया अभिषेक वो प्रदान कर, आत्मा से भर दे, आत्मा भर दे। और गवाही साक्षी बनने के लिए दूर दूर जाकर और आपके नाम के वचन के साक्षी बनने के लिए घर में और गांव में, गांव में, देश देश में प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु शक्ति दे, क्षमा करने के लिए शक्ति दे, प्यार करने की शक्ति दे, और दूसरों के आगे गवाही देने के लिए आत्मा के वरदान दे, वरदान से भर दे, सारे वरदानों से, आत्मा के वरदानों से हमें भर दे। आराधना 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 आराधना। ज्ञान भर दे, आत्मा भर दे, शक्ति भर दे, सामर्थ्य भर दे, पवित्र कीजिए, नया अभिषेक भर दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु का रक्त हमें शुद्ध किया है हर पापों से, हर बंधनों से। प्रभु हमको आशीष दिया है, वो ताकत हम अभी प्राप्त किया है, इसलिए धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो